Hello everybody, in this video we will be talking about one most important question for your CAB exam, that whether you can qualify CAB exam with self-study or not. As you know that there are 5 subjects to be studied in CAB, and this question is very much possible that you might have encountered it yourself also. So today we will address this question, and also I would tell you in a concrete way whether we can qualify this exam with self-study or not, yes or no. So as you know, there are basic 4 stages of learning. If you have the study material with you, आप अच्छे से उसे पढ़ रहे हैं, आपने उसको रीड किया है, सबसे पहला तो आपको पता है कि कौन सा स्टडी मटेरियल है. इट इज़ द IIBF बुक्स. फाइन. सो इट इज़ वेल डिफाइंड. नॉर्मली जो एग्जाम्स हैं, बाकी एग्जाम्स हैं, उसमें क्या रहता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल या तो डिफाइंड नहीं होता है, अगर डिफाइंड होता है तो काफ़ी स्कैटर्ड वे में होता है. वो ऐसा नहीं है कि एक ही बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा. अब यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज क्या है जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हम सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कि हमारे पास स्टडी मटेरियल इज़ वेरी मच डिफाइंड. आपको IIBF की बुक पढ़नी है एंड यू आर गुड टू गो. 50% मार्क्स तो आप सिक्योर कर लेंगे वहाँ से अगर आपने अच्छे से पढ़ा. सेकेंड बात आती है नोट मेकिंग की. अब बुक्स तो हमें पता है, स्टडी मटेरियल पता है एक तरह से, तो नोट मेकिंग भी आपको करनी है. इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा आवर्स एंड साइड बाय साइड मेक नोट्स आउट ऑफ द बुक, देन यू आर गुड टू गो एंड यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम. प्लस अगर आपके पास रिवाइज करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, सबसे पहले आपने पढ़ा, नोट्स बनाए और उन नोट्स को रिवाइज किया अच्छे से, सो your chances will multiply and you can easily qualify this exam. जो मेन यहाँ पे कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, and the main advice from our side would be that mock tests must be there. Okay, you can do self study till this stage 1, 2 and 3, but fourth stage of learning which involves practicing questions, it can be done from your IIBF books, जहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस मेंशन्ड रहते हैं हर एक यूनिट के बाद. आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको जो IIBF की बुक्स हैं वहाँ पे बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे. ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चंस डायरेक्ट गिवन है. या तो आपको चैप्टर के विद इन अपनी एक केस स्टडी फॉर्म करके फिर उसके बाद उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा या फिर आंसर करना पड़ेगा. अदरवाइज यू विल फील कि आप डायरेक्टली अगर सिर्फ रीड करके, नोट मेकिंग करके, रिवाइज करके एग्जाम में जा रहे हैं, देन यू विल फील दैट यू आर लैकिंग इन समथिंग. Okay, that is our advice, and that is why I am reiterating the fact that subscribing to a mock test or going through at least the previous year questions will help you. तो अगर आपने ये चारों के चारों स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर ली हैं, then I would say that you are good to go and you can easily qualify this exam. So यहाँ पे अगर आप देखें, इन सबको करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, that is your time. Okay, now ask yourself right now that whether you have this much amount of time to read, make notes, revise and then attempt the mock tests. Okay, if the answer is yes, you can easily qualify. If it is no, then you must seek some guidance, because this is the task. See, there are 5 subjects in total, 4 are compulsory and 1 is the elective subject from these 5 options available on the IIBF site only. If you ask me, then अगर तो आपके पास कुछ अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, then ABM and certain amount of ABFM will be very easy for you. But again, आपको BRBL के लिए और BFM के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई कोर्स नहीं रहता है हमारी स्कूलिंग में या फिर कॉलेज में या पोस्ट ग्रेड में भी, जहाँ पे हमें लॉज पढ़ाए जाए रिलेटेड टू बैंक्स. ओके, सो BRBL would be a tough nut to crack if you have the background of accounts also. Similarly, BFM में भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए आपको. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मैंने सपोजिंगली एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है मेरे पास, एक पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन है, देन आई वुड बी एबल टू टैकल ऑल दीज सब्जेक्ट्स. ओके, सो दैट इज वाई guidance is required. But again, if you can make sense out of the IIBF books on your own, then definitely self study is possible. I'm not denying that fact. Plus
जो मेन यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है, दैट विच इलेक्टिव टू स्टडी। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं एंड यू आर इन डोल्ड्रम्स दैट विच elective should I select. So my advice would be that go with the HRM, because otherwise these four subjects are not that easy to comprehend. Okay, and one advantage with HRM is that it is overlapping with your ABM and certain part of ABFM also. So you will anyhow read these things in the topics of HRM elective in ABM and ABFM. But again, अब आप देख रहे हैं कि scattered आपका जो है study material तो नहीं है, but there are न्यूमरस सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़ने हैं। और अगर आप ABM की बात करें और BFM की, ABFM की, BRBL की, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि एक अगर आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज आएगी या फिर एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जा रहा है और उसमें से आपके पास चैप्टर्स हैं। नहीं, हर एक चैप्टर में या फिर इनफैक्ट हर एक मॉड्यूल में यू विल सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कहीं आपके पास अकाउंटिंग है, फिर आपके पास मैथ्स भी यूज़ हो रहा है, फिर HR के भी जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके टॉपिक्स भी हैं, एंड जो आपके जनरल बैंकिंग के हैं, जो रूल्स हैं, जो लूप होल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस जो हैं वो भी हैं। तो आप एक सेंस में तो बोल सकते हैं दैट IIBF ने आपका जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड रखा है और उसको कंडेंस करा है अपनी बुक्स में। बट अगेन, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वैसा नहीं है जो कि आपको थोड़ा सा ट्रैक पे रखे और आपको हेल्प करे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, देन आई वुड सजेस्ट यू दैट गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज स्टडी मटेरियल इज फिक्स्ड बट द टॉपिक्स आर वेरी मच स्कैटर्ड. So whether you can qualify CAB with self study only, my answer would be a big yes, if you are able to devote the number of hours which are required to first read these 5 subjects and then revise them and also make notes out of them. And a big yes if you will do mock tests. Okay, if you will attempt number of tests. Now as soon as this component mock test is introduced in your preparation, then you cannot say that it is the solely individual's preparation, or you cannot say that you are dependent on your self study, but certain element of external factor is also involved, that is your guidance, or for that matter you can say coaching. Fine. So if you have time and you are very much determined that you will invest all your energy in studying, revising and making notes of these 5 subjects, then it's a big yes, you can easily qualify using self study. But if you are somebody who is lacking in time and they do not have much time with themselves, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने पहले नहीं पढ़े हैं उतने डेप्थ में जितना डेप्थ में पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू मस्ट सीक अ गाइडेंस, बिकॉज गाइडेंस में क्या रहता है कि आपके पास एक तो टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ आवर्स विल नेचुरली रिड्यूस, क्योंकि जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है एक पूरे चैप्टर में से वो आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा, आपको सिर्फ वो एब्जॉर्ब करना है. फाइन. अभी तो आपको इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जो भी बुक में से, तो उसके अंदर से आपको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है, देन यू विल एब्जॉर्ब. यहाँ पे वो एक्सट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा आपके लिए. एंड सेकेंडली, जो आपके पास सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हैं एंड यू आर सीकिंग सम गाइडेंस, वहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड एक्सपर्ट्स विल बी ऑल्सो देयर टू गाइड यू. सो it depends on the person or an individual who is preparing. So the answer will vary from yes to no, varying and depending on various factors as I have stated them. Okay. And if in case you want to prepare with us and want to crack this exam in this particular attempt only, then we have our course running right now with the name of CAB 2024 master course. यहाँ पे आपको चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, ABM का, BFM का, ABFM का और BRBL का भी. अभी एट प्रेजेंट 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि 15-15 मिनट्स की शॉर्ट वीडियोस रहती हैं, उनके थ्रू हमने आपके सारे यूनिट्स कवर करा दिए हैं. प्लस 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट्स आर आल्सो देयर. आफ्टर एवरी यूनिट यू विल गेट
your unit wise test and also सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जैसा आपका उसमें एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पे हमने फुल लेंथ मॉक भी रखे हैं विच विल बी 20 इन नंबर. And also I would like to remind you that we are running various discounts on our courses, so do check our website and subscribe to it if you feel the course useful. So thank you everybody, this was it for this particular video. If you like the content which we provide freely on our YouTube channel, you can consider subscribing it. Our YouTube channel name is EduTap, JIIB CIIB. If you have any other query regarding the course, or for that matter you need some guidance that how you will be able to crack this exam, what all is needed, and you want a strategy for you, then also you can drop a mail to us or telephonically. This is the number if you want to contact us. Keep revising, and I would suggest that take an informed decision whether you will be able to qualify this exam in a single attempt, or for that matter whether you can qualify this exam with self-study only. It totally depends on an individual, and many students have cracked it with self-study also, and more number of students have, you can say, seek guidance and also qualified the exam. So it totally depends on you. So keep studying, keep revising whatever you are reading, and make notes out of it so that you can qualify this exam in a single attempt.